पापा के हाथ में है किताब जिस पर लिखा हुआ है एक किताब और आप अच्छे माँ बाप। ऐसे किताब पर और भी बहुत कुछ लिखा है, परंतु दे देकर इतना ही है कि आप अच्छे माँ बाप कैसे बन सकते हैं, बच्चे की अच्छे से परवरिश कैसे कर सकते हैं। लेखक, एडिटर, प्रिंटर इत्यादि। अच्छे तरीके से बच्चों से कैसे बातचीत करें, बच्चों का व्यवहार और मनोविज्ञान, बच्चों को अपने मन की बात करना सीखने दें। क्या आपको माता पिता बनने के लिए ये सब कुछ जानना जरूरी है? वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को सिखाना बहुत ही मुश्किल है और ये किताब तो साधारण बच्चों के लिए है, पर इस तरह के बच्चे का क्या जिससे कुछ भी नहीं पता? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इसे पालने के लिए कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। पापा किताब वापस रखते हुए मन में कहते हैं, मैं तो बस थोड़े समय के लिए ही इसकी देखभाल करने वाला हूँ, तो फिर मैं इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ? सीखने सिखाने से मेरा कुछ लेना देना नहीं। पोटैटो रहा था खा और पापा ने दे दी है किताब। दुकान वाली महिला कहती है, इस किताब के साथ ऑनलाइन कोर्स भी आता है, क्या आप दोनों को एक साथ खरीदना चाहेंगे? एक किताब और आप अच्छे माँ बाप। बिल्कुल झूठ। एक किताब एक ऑनलाइन कोर्स के बाद भी क्या अच्छे माँ बाप बनने की कोई गारंटी देते हो क्या? पूछता है भरत। परंतु पापा कोर्स दे देते हैं और जाकर अपना सर तेजी से हिलाते हैं। क्यों उन्होंने कोर्स दिया ये खुद से वो जानना चाहते हैं। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ हूँ। मेरा मतलब कुछ कारण थे जिनकी वजह से मैंने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा था, पर अपनी जिंदगी इतने आराम से जीना क्या सच में ठीक है? हाँ? अच्छा हुआ पापा ये सवाल आपने खुद से पूछा, क्योंकि किसी और के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। पोटैटो का ध्यान पड़ता है किसी चीज की तरफ और पोटैटो खींचता है पापा की कोट को। पापा को बुलाता है, तुम्हें पता है तुम भी इन सब कारणों में से एक कारण हो। तुमसे मिलने के बाद तो मैं और भी ज्यादा सुकून चाहता हूँ। पोटैटो से फेर देते हैं पापा अपना मुंह और निकाल कर अपना फोन लिखते हैं मैसेज में, इस बच्चे को मैं यहाँ से कब भेज सकता हूँ? पापा मैसेज भेजते नहीं हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डिलीट डिलीट डिलीट। मम्मा मम्मा, क्या जांच में बच्चे की पहचान के बारे में कुछ पता चला? पोटैटो पुकारता है पापा को, परंतु पापा जो है व्यस्त है मैसेज करने में। पोटैटो पुकार रहा है पापा को क्योंकि उसे चाहिए गुब्बारे। एक लड़की बच्चों को मुफ्त में गुब्बारे बांट रही है और मुफ्त की चीज हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए पोटैटो उतर जाता है बग्गी से। भले ही पोटैटो नाराज था, उसका मुंह बना हुआ था, पर फिर भी मुफ्त का माल नहीं छूटना चाहिए। सीधा चल पड़ता है पोटैटो गुब्बारों की तरफ अपने दोनों हाथों और पैरों से। गुब्बारों को देखकर पोटैटो की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बच्चों में से गुजर कर जाकर गुब्बारा लेने की कोशिश करता है, पर अनजाने में ही बच्चे उसे धक्के मार देते हैं। बच्चे चिल्ला रहे थे, मुझे एक गुब्बारा चाहिए, आंटी मुझे भी एक दो, मुझे भी। तो पोटैटो भी आंटी को आवाज लगाने की कोशिश करता है। तो उसके पास खड़े हुए बच्चे का ध्यान पोटैटो पर पड़ता है, तो वो बच्चा पोटैटो से पूछता है, तुम इसे जमीन पर क्यों रेंग रहे हो? पापा देखो, यहाँ पर एक लड़का है जो जमीन पर रेंग रहा है। उस लड़के ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ था। वो जब अपने पिता को चिल्लाकर ये बात बताता है तो उसकी बहन के साथ साथ कुछ और बच्चे भी पोटैटो की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एक लड़की घबराकर कहती है, जमीन पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो तुम्हें काट देंगे। उठो, जल्दी से उठ जाओ, वरना वो सब तुम्हें काट देंगे। वो लड़की और वो पहले वाला लड़का दोनों ही पोटैटो को उठाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। वो लड़का कहता है, जल्दी से उठ जाओ। पहले पोटैटो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर जब दोनों बच्चे उसे पकड़कर उठाने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो वो घबरा जाता है। भले ही उन दोनों बच्चों की भावनाएं अच्छी थी, वो पोटैटो की मदद करना चाहते थे, पर पोटैटो पूरी तरह से घबरा गया था और अचानक से एक हाथ आता है जिससे वो दोनों बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि पापा ने सीधा पोटैटो को उठाकर अपने कंधे पर बिठा दिया था और ऊपर से पापा उन बच्चों को ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। पोटैटो अभी भी घबराया हुआ था, उसने आंखें कसकर बंद की हुई थी। तो पापा उससे कहते हैं, तुम दोबारा से इधर उधर क्यों भाग रहे हो? पापा की आवाज सुन पोटैटो शांत हो जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसके सामने थे गुब्बारे जिन्हें वो आराम से छू सकता था और उन्हें देखकर उसकी आंखों में एक
अलग ही चमक थी। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि आपकी सोच और इरादे एक दूसरे से मिलने चाहिए, वरना आप खुद में ही उलझे रहोगे। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि पहले नेकी कर और दरिया में डाल होता था, अब नेकी करने वाले को ही दरिया में डाल दिया जाता है। और नेकी करने वाले थे वो 2 बच्चे जो आइंदा से कभी नेकी तो नहीं करेंगे। तो अपने काम से काम रखो, अपना गुब्बारा लो और निकल लो।